अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही यमी और चटपटी बनने वाली चना बिरयानी की रेसिपी। तो इसके लिए सबसे पहले पैन में 1 कप कुकिंग ऑयल का डाल दें। साथ ही इसमें 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज जिनको मैंने स्लाइस में काट लिया था वो शामिल करूंगी और इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। प्याज को मैं इतनी देर फ्राई करूंगी कि इसका बड़ा अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। तो जब प्याज इस तरह से गोल्डन हो जाए तो इसमें से थोड़ी सी प्याज आप एक प्लेट में निकाल लें। तो इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। अब इसमें 10 से 12 अदद साबित काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची, 2 स्टिक्स दालचीनी, 5 से 6 लौंग और 1 बे लीफ का डाल दें और इसे 2 मिनट के लिए फ्राई कर लें। अब इसमें 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करें और इसे 2 मिनट के लिए फ्राई कर लें ताकि इसका बड़ा अच्छा सा फ्लेवर इसमें आ जाए। अब 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर स्लाइस में काट कर इसमें शामिल करें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और 2 टेबलस्पून बिरयानी मसाला ऐड कर दें। बिरयानी मसाला आप इसमें किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। अब इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लें, कवर करें और इसे लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए पका लें। 5 मिनट में ही टमाटर हमारे बड़े अच्छे से गल चुके हैं। और अब मैं इसमें 1 कप दही शामिल करूंगी। दही को आप अच्छी तरह से फेंट लें और फिर इसे इतनी देर कुक करें कि दही का पानी ड्राई हो जाए और ऑयल सेपरेट होने लगे। तो ये दही का पानी ड्राई हो चुका है। तो अब मैं इसमें 2 कप बॉइल्ड चने डाल दूंगी। चनों को मैंने रात को पानी में भिगो दिया था और सुबह हम इसमें पानी डालकर थोड़े से नमक के साथ इसको बॉईल कर लेंगे। चनों को मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लें। तो 5 मिनट के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें और साथ ही 5 से 6 अदद खुश्क आलू बुखारा इसमें डाल दें। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और कवर करके इसे 2 मिनट के लिए दम पे छोड़ दें। तो बस ये हमारा बड़ा अच्छा सा मसाला तैयार है। चावल तैयार करने के लिए एक पॉट में पानी डालें, 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा डाल दें। इसे कवर करें और इसे बॉईल कर लें। पानी जब बॉईल हो तो मैं इसमें 3 कप बासमती राइस जिनको मैंने धोकर आधा घंटा पहले पानी में भिगोकर रख दिया था वो शामिल करूंगी और इसे हम कुक कर लेंगे। इसे हम इतनी देर कुक करेंगे कि ये 80% कुक हो जाएं। तो ये चावल हमारे बड़े अच्छे से तैयार हो चुके हैं। तो अब मैं इसे छलनी में डालकर सारा पानी ड्रेन कर लूँगी। अब एक पैन में हाफ चावल डाल दें। साथ ही इसके ऊपर चने जो हमने तैयार किए थे वो मैं डाल दूंगी और इसे चारों तरफ अच्छी तरह से फैला लें। बहुत ही टेस्टी और चटपटी बिरयानी ये तैयार होती है। सारे चने डालने के बाद बाकी के चावल भी आप इसके ऊपर डाल दें। अब जो हमने फ्राई की हुई प्याज निकाल के रखी थी वो मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। साथ ही थोड़े से पुदीने के पत्ते डाल दें। थोड़ा सा येलो फूड कलर मैंने पानी में मिक्स करके रखा था वो मैं इसके ऊपर डाल दूंगी और अब इसे कवर करके 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक कर लें। और ये 15 मिनट हो चुके हैं तो हम चावल चेक करेंगे। तो ये बहुत ही मज़े के और टेस्टी चावल हमारे तैयार हैं। इसे आप हल्के हाथ से मिक्स करें, बहुत ज़्यादा इसमें चम्मच ना चलाएं वरना आपके चावल टूट जाएंगे। तो अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। गर्मा गर्म चटपटी बिरयानी हमारी तैयार है। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ देगी चना पुलाव बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। तो घर में मौजूद मसालों के साथ ही हम इतना खुशबूदार और लजीज पुलाव जो है वो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ इसके लिए मैंने 2 कप बॉयल चने ले लिए थे। तो ये मेरे पास बॉयल किए हुए फ्रोज़न चने हैं।
चनों को मैं पहले से ही बॉईल करके फ्रीज़ कर लेती हूँ ताकि जब भी आपने कोई रेसिपी बनानी हो तो आपका काम जो है वो आसान हो जाए। तो पुलाव तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर पैन में 3/4 कप कुकिंग ऑयल का डाल दिया था। इसके साथ ही एक मीडियम साइज़ की प्याज जो है वो स्लाइस करके डाल दें और इसे ऑयल में फ्राई कर लें। तो जब प्याज का कलर इस तरह से लाइट गोल्डन हो जाए तो हम इसमें 1 टीस्पून पिसा हुआ लहसुन और 1 टीस्पून पिसा हुआ अदरक शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें इस तरह से काट कर शामिल कर दें और इसे भी 2 मिनट के लिए फ्राई कर लें कि लहसुन और अदरक की बड़ी अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो 2 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें कुछ साबुत गरम मसाले ऐड करेंगे। तो 10-12 गोल काली वाली मिर्चें इसमें शामिल कर दें, 2 सिनेमन स्टिक्स और 1 टेबलस्पून भरकर इसमें ज़ीरा शामिल कर दें। 1 तेज़पात शामिल करें और इन्हें भी इसके अंदर अच्छे से फ्राई कर लें। तो जब मसालों की भी इसमें से बड़ी अच्छी सी खुशबू आने लगे तो हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि प्याज का कुकिंग प्रोसेस जो है वो रुक जाए और ये और ज़्यादा डार्क ना हो जाए। तो अब मैं इसमें एक बड़े साइज़ का टमाटर जिसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया था वो शामिल करूँगी और इसके साथ ही हम इसमें कुछ मसाले जो हैं वो शामिल करेंगे। तो 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल कर दें, 1 टीस्पून पिसा हुआ खुशक धनिया, हाफ टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी डाल दें। अब हम टमाटर को मसालों के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे और इतनी देर तक कुक करेंगे कि टमाटर जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ देखिए टमाटर जो हैं वो बिल्कुल मैशी हो चुके हैं और इसका ऑयल भी निकलना स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम इसमें सफ़ेद चने बॉईल किए हुए शामिल कर देंगे और तकरीबन 2 मिनट के लिए हम चनों को मसाले के साथ अच्छी तरह से कुक कर लेंगे ताकि चनों के अंदर भी इस मसाले का बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो अब इसमें 3 से 4 अदद हरी मिर्चें शामिल कर दें। मेरे पास बारीक वाली हरी मिर्चें थीं जो मैंने इसमें शामिल की हैं। अगर आपके पास मोटी वाली हरी मिर्चें हों तो आप वो इसमें शामिल कर दें। अब हम इसमें आधा कप दही को शामिल करेंगे। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था, उसके बाद ही आप इसे चनों में ऐड करें। अब दही को भी चनों के साथ इतनी देर तक कुक करें कि दही का सारा पानी जो है वो ड्राई हो जाए। दही का सारा पानी ड्राई हो चुका है तो अब हम इसमें तकरीबन 5 कप के करीब जो है वो पानी शामिल कर देंगे। इसे एक बार मिक्स कर लें। मेरे पास 3 कप के करीब चावल हैं तो इसलिए 5 कप के करीब पानी इसमें काफ़ी रहेगा। इसे कवर करें और इतनी देर का वेट करें कि इसमें बॉयल आ जाए। तो जब पानी में इस तरह से बॉयल आने लगे तो मैं इसमें चावल शामिल कर दूंगी। चावलों को मैंने आधा घंटा पहले धोकर पानी में सोख करके रख दिया था। चावल डालने के बाद आप इसे हल्के हाथ से मिक्स करें और अब हम इसे इतनी देर तक कुक करेंगे कि चावलों का पानी जो है वो सारा ड्राई हो जाए। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप इसे हल्के हाथ से मिक्स कर लें। जब पानी इसमें बिल्कुल कम रह जाए तो आप इस स्टेज पर इसमें नमक चेक करें। अगर आपको नमक कम लगे तो आप इसमें मज़ीद नमक भी शामिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर हाफ टीस्पून नमक और शामिल कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें नमक जो है वो कम लग रहा था। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ देखें चावलों का पानी जो है वो तकरीबन ड्राई हो चुका है। तो बस चावल हमारे दम पर रखने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब आप इसे कवर करें और लो फ्लेम पर इसे तकरीबन 15 to 20 मिनट्स के लिए कुक कर लें। तो 20 मिनट के बाद हम देखेंगे हमारे चावल जो हैं बड़े ज़बरदस्त से तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इसे डिश आउट करेंगे। तो घर में मौजूद बहुत ही कम मसालों के साथ आप इतना टेस्टी पुलाव जो है वो इजीली तैयार कर सकते हैं। तो अब इसे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक देना ना भूलिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।